मीन्स कि हमारे डे टू डे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है या फिर क्या रोल है केमिस्ट्री का। तो उससे भी पहले हम सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री की डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री। It deals with the composition, structure and properties of matter. Chemistry deals with the composition, structure and properties of matter. तो यहाँ पर composition का मतलब क्या है? composition का मतलब है कि हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, XYZ कोई भी कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल H2O, तो इस H2O में हाउ मच अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट, दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन। कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना अमाउंट प्रेजेंट है वाटर के मॉलिक्यूल में, वो उसकी कंपोजिशन है, वो उस कंपाउंड की कंपोजिशन है, ठीक है। स्ट्रक्चर, H2O का स्ट्रक्चर क्या है, या कोई भी कंपाउंड, मैं सिर्फ यहाँ पे H2O की बात नहीं कर रही हूँ, कंपाउंड्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं, तो H2O का क्या स्ट्रक्चर है या किसी भी कंपाउंड का क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़, और उस पर्टिकुलर कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो यही सब केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं, पूरे 11th 12th जितने भी चैप्टर्स हैं हम सिर्फ इनके कंपोजिशन, इनके स्ट्रक्चर एंड इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, इसके अलावा हम इसमें कुछ नहीं पढ़ते। तो दिस इज दी केमिस्ट्री, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। लेकिन कंपोजिशन पढ़ने के लिए, प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के लिए, स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए हमें उसकी बेसिक यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए। किसकी? मैटर की, क्योंकि यहाँ पे लिखा था ना कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। तो जो मैटर है उसकी जो बेसिक यूनिट्स होती हैं, ठीक है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स, इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए, सिर्फ इसीलिए हम केमिस्ट्री को साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं, क्योंकि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बेसिकली क्या है, हमारे मैटर ही तो है, और हम मैटर की ही प्रॉपर्टीज़ के बारे में या फिर उनके स्ट्रक्चर के बारे में या फिर हम उनके कंपोजिशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसलिए हम केमिस्ट्री को साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, सब बच्चे सोचते हैं दिमाग में, एटलीस्ट जब वो 8th 9th में होते हैं तब तो सोचते होंगे कि एटम्स को क्या हम देख सकते हैं, क्या हम उनको काउंट कर सकते हैं, क्या हम उनको उनका वेट ले सकते हैं, उनके वेट उसको कैलकुलेट कर सकते हैं वेट को, ठीक है। तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन क्योंकि मैं आपको आज सिर्फ इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री बताने वाली हूँ, तो आज हम सिर्फ इसी में जो टॉपिक के अंदर जो आपका मैटर है वही मैं आपको समझाऊंगी, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है केमिस्ट्री की, एंड इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे, नेचर ऑफ मैटर। मैं एनसीईआरटी का जैसे कोई भी एक टॉपिक है आपका, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री है या नेचर ऑफ मैटर है या XYZ जितने भी उसके टॉपिक्स दे रखे हैं, मैं उसको आपको टॉपिक वाइज बताऊंगी। हर वीडियो में मैं सिर्फ एक टॉपिक लूँगी और सिर्फ उसी के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं केमिकल इंडस्ट्री की। ठीक है,
केमिकल इंडस्ट्री जितने भी आपके एसिड्स, बेस, सॉल्ट्स, ठीक है, डाइज, पॉलीमर्स, ड्रग्स, इनकी मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पर होती है, जिन केमिकल यूनिट्स में होती है, जिन केमिकल इंडस्ट्री में होती है, वही आपकी केमिकल इंडस्ट्री होती है, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज, पॉलीमर्स, ठीक है, ड्रग्स तो बेसिकली आप उसको उसमें भी इंक्लूड कर सकते हो मेडिसिनल केमिस्ट्री में, मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इसलिए ड्रग्स को अभी थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ से हटा रही हूँ। एसिड्स, बेस, ठीक है, और सॉल्ट्स, ठीक है, जहाँ जिस भी इंडस्ट्री में इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो हमारी केमिकल इंडस्ट्री होती है, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंस ये हो गया कि आप अगर आपने केमिस्ट्री ली है और आप इस फील्ड में आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप केमिकल इंडस्ट्री में अपना करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इंडस्ट्री है वो है हमारी मेडिसिनल इंडस्ट्री। देखो जो हमारी केमिस्ट्री होती है ना वो एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, मतलब ये सिर्फ इसी पे केमिस्ट्री नहीं, इसके साथ आपको मैथ्स की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, इसके साथ आपको थोड़ी सी बायोलॉजी भी, अगर आप बायो केमिस्ट्री में आगे जाना चाहते हो, करियर बनाना चाहते हो और आपके पास 11th-12th में बायोलॉजी थी तो आप बायोलॉजी लेके भी आप इसमें आगे अपना मेडिसिनल केमिस्ट्री में करियर बना सकते हो, करियर डिसाइड कर सकते हो, अपना बना सकते हो, ठीक है। तो ये सिर्फ एक केमिस्ट्री सिर्फ एक अकेला कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये कनेक्टेड है विद द अदर सब्जेक्ट्स, मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, ठीक है, इन सब से। तो आपको थोड़ा थोड़ा इनकी भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तो आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, बहुत अच्छी फील्ड है ये। मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में हमारी जितनी भी यूनिट्स हैं जो कि मेडिसिन्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है, जितनी भी हमारे पास ड्रग्स हैं जितनी भी मेडिसिन्स हैं उनकी जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है वही मेडिसिनल इंडस्ट्री होती है। तो जितने भी हमारे पास ड्रग्स हैं, अच्छा एनसीईआरटी में हमारे पास एग्जाम्पल भी दिया हुआ है हमें कि 2 ड्रग्स भी दे रखी हैं जैसे कि टैक्सोन एंड सिस्प्लैटिन which are very useful in the cancer therapy. एक्चुअली मेरी राइटिंग ना थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है क्योंकि मैं बोर्ड से ऐसे लिख रही हूँ, तो इसलिए मैं साथ के साथ बोल भी रही हूँ कि मैं क्या लिख रही हूँ, ठीक है। इसलिए स्पेलिंग पे या फिर मेरी राइटिंग पे मत जाना क्योंकि मेरे को ऐसे थोड़ी सी दिक्कत हुई है लिखने में। इसके अलावा एक और होती है AJT, that is azidothymine, ठीक है, जो कि एड्स के पेशेंट्स को दी जाती है, एड्स, ठीक है। तो ये हमारी मेडिसिनल इंडस्ट्री हो गई। इसके अलावा बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं केमिकल इंडस्ट्री के, जैसे कि आपका वेदर रिपोर्टिंग कर, जैसे वेदर पैटर्न हमें जानना हो तो उसमें भी केमिस्ट्री बहुत काम आती है, ठीक है। इसके अलावा एक और आजकल एक नया थोड़ा सा इंडस्ट्री नहीं है, एक नई टेक्नोलॉजी है, दैट इज कॉम्प्यूटेशनल केमिस्ट्री। इसमें कुछ नहीं है, कंप्यूटेशनल से समझ गए आप कि कंप्यूटर से बेस्ड है कुछ। इसमें क्या है कि आपको कोई भी ड्रग डिज़ाइन करनी है, कोई भी मॉलिक्यूल डिज़ाइन करना है, कोई भी कंपाउंड डिज़ाइन करना है तो आप वो कंप्यूटर की हेल्प से उसको डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन है तो उसको भी आप कंप्यूटर की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये या फिर आप कोई भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना चाहते हो, कोई भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना चाहते हो जैसे कि डाइपोल मोमेंट, ठीक है,
या फिर उसके मैग्नेटिक इफेक्ट्स, वो सब आप कंप्यूटर के थ्रू कंप्यूटर के थ्रू आप इसको स्टडी कर सकते हो। ये होता है हमारा कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है। एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में क्या है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है किसकी, पेस्टिसाइड्स की, इंसेक्टिसाइड्स की, ठीक है, फर्टिलाइजर्स की। जितने भी हमारे पास एग्रीकल्चर में जितने भी प्रोडक्ट करते हैं, यूज़ होते हैं, वो सब एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होते हैं। यहाँ पर भी हमें केमिस्ट्री की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आप इस फील्ड में भी अप्लाई कर सकते हो। जब आप अपना पूरा केमिस्ट्री के बारे में ये डिग्री ले लो, केमिस्ट्री के बारे में समझ जाओ, तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कि आजकल है, दैट इज़ कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जितने भी आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं वो सब केमिकल्स होते हैं उसके अंदर, तो यहाँ पर भी आप अपना एक करियर बना सकते हो इन इंडस्ट्रीज में भी। ठीक है, तो दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ नेचर ऑफ मैटर। ये तो मैंने आपको जनरल, क्योंकि चैप्टर की स्टार्टिंग में दे रखा है इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, तो मैंने आपको बता दिया है इसके बारे में थोड़ा बहुत जो भी है। नेक्स्ट टॉपिक से हम अपना मेन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि क्या है नेक्स्ट टॉपिक, नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, और भी इसके कई सारे इम्पॉर्टेंस है। ठीक है, बहुत सारे इनके फील्ड्स हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। ये तो मैंने आपको बहुत लिमिटेड बताई, सिर्फ यही नहीं है, मैंने आपको बहुत लिमिटेड इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपको बताया है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, and please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you.